गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज का ब्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ गाड़ी से। मतलब मैं जा रही थी डॉक्टर के पास, क्योंकि बेटे की हो रही थी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब। और ये वही पुल है जो मैंने कल आपके साथ वीडियो शेयर की थी। तो ये यहाँ से जो टूट गया था पुल, तो वो रिपेयरिंग हो रही थी। तो ये वही चिप्स है। ये मेरे शहर का हाल। मतलब मार्केट पूरी बंद है पूरी तरह से। एक तो दुकानें खुली हुई थी, बाकी पूरी मार्केट बंद थी सारी। ये वो जगह है जहाँ पर हमेशा भीड़ रहती है। आबूलेन की ये से यहाँ पर एक साइड की दुकानें खुली थी और एक साइड की बंद थी।
हम पहुंच चुके हैं डॉक्टर के यहाँ। ये हॉस्पिटल के बाहर का है। ये पहले चले गए थे पूछने के लिए, मैं बाद में गई थी। तो हम लोग घर आ चुके थे। घर पर आने के बाद बच्चों को लग रही थी भूख और इसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी सनी की। तो ये मैगी इन्होंने ही बनाई थी। उनका आप मैगी बना दो। तो बच्चों ने और हमने खाई थी मैगी, क्योंकि ये मुझे बिल्कुल छोड़ ही नहीं रहा था। इसको बस तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी बेटे की। उसके बाद ये लेके आए थे नान खटाई, तो ये हम लोग खा रहे थे नान खटाई। आप लोग भी खा लीजिए। इनको ना बहुत अच्छी लगती है नान खटाई। और उसके बाद बनाई मैंने चाय। क्योंकि चाय बनते बनते ना मैंने बर्तन भी वॉश करने थे, बर्तन बहुत सारे इकट्ठे हो रहे थे सुबह से। तो मैंने कहा चाय की तरफ चाय रख देती हूँ बनने के लिए, इतनी चाय बनेगी तब तक मैं बर्तन वॉश कर देती हूँ। क्योंकि इन्हें दुकान पे भी जाना था पापा की चाय लेके। तो मैंने कहा आप एक काम करो, तब तक आप इसे पकड़ो, मैं बर्तन वॉश करके आती हूँ, चाय बना कर आती हूँ। उसके बाद शाम के टाइम हमने खाए थे खरबूजे। ये बैठा हुआ है बाबूजी हमारा। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब।
और आज है वेडनेसडे। तो अभी शाम का टाइम हो रहा है, 7:45 बज रहे हैं और मैं इस टाइम आपसे बातें कर रही हूँ क्योंकि आज मैं बहुत ज़्यादा बिजी रही हूँ, बहुत ज़्यादा परेशान रही हूँ आज पूरा दिन, क्योंकि आज बेटे की ना तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी। रात उसने 3-4 बार उल्टियाँ की और 3-4 बार उसके कपड़े चेंज किए, 3-4 बार मैंने अपने कपड़े चेंज किए। रात 3 बजे उठ के नहा के आई मैं, इतनी बुरी तरह से उल्टियाँ की थी उसने। 3 बजे गई थी नहाने के लिए, फिर उन्होंने बुरी तरह से उल्टियाँ कर दी थी। सारा कपड़े चेंज किए, फिर मॉर्निंग में सुबह इनके टिफ़िन वगैरह लगा के दिया क्योंकि इन्हें तो ऑफिस जाना ही था और ऑफिस में कुछ भी अवेलेबल नहीं था खाने पीने का। तो सुबह इनका तो टिफ़िन लगा के जस्ते से मैंने दे दिया था। ये A to Z मतलब पानी तक भी खुद घर का ही लेके जाते हैं, अपनी चाय वगैरह भी ऑफिस के लिए। तो सुबह ये तो ऑफिस चले गए थे। उसके बाद जब ये उठा तो इसकी फिर वही हालत, इसने 2-3 बार फिर से वॉमिटिंग की, फिर से उल्टियाँ की। उसके बाद मैंने घर का आज कोई भी काम नहीं किया, कोई भी काम। बच्चों ने ही उल्टा सीधा झाड़ू वगैरह जो भी करना था बच्चों ने ही किया, मैंने कुछ भी काम नहीं किया। जैसे तैसे मतलब बस उसी को संभाला पूरा दिन आज। उसके बाद इसकी ताई जी ने बना दिया था खाना इनका बच्चों का, तो उन्होंने ही बना दिया था खाना वाना। उसके बाद 12 बज गए ऐसे ही इसको संभालते संभालते, इसकी वॉमिटिंग बंद ही नहीं होके दे रही थी। फिर इनके पास ऑफिस फ़ोन किया, ये ऑफिस से भाग कर आए, इनको भाग कर आना पड़ा जल्दी से। एमरजेंसी में ऑफिस से छुट्टी ली, घर आए, आकर फिर डॉक्टर के पास नंबर लिखाया, डॉक्टर के पास गए। आज पहली बार मास्क लगाना पड़ा मुझे इसकी वजह से, वरना 3 महीने हो चुके, 3 महीने में पहली बार मास्क लगाया आपकी बार में। आज मैंने कभी ज़रूरत नहीं पड़ी मास्क लगाने की। और हॉस्पिटल पहुंचने के बाद जिस डॉक्टर की फ़ीस 600 थी लॉकडाउन से पहले, डॉक्टर ने 1000 रुपीज़ फ़ीस ली अभी जाने के बाद, और इतने सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी कराई। कितने सारी फॉर्मेलिटीज़ बता नहीं सकती इन्होंने। मतलब एक फॉर्म फिल कराया जिसमें लिखा हुआ था कि आप 3-4 महीने से कहीं बाहर तो नहीं गए थे बच्चे को लेके, या आप कहीं बाहर से तो नहीं आए हो, आपके आसपास के एरिया में कोई कोविड पेशेंट तो नहीं है, या आपके घर में किसी को खांसी बुखार जुकाम कुछ लक्षण तो नहीं है इस तरह के, और पता नहीं क्या क्या इन्होंने फॉर्म फिल किया। उसके बाद जैसे तैसे हम डॉक्टर के पास गए, तो जाने से पहले उन्होंने सैनिटाइज किए हाथ अच्छे से हमारे, और उसके बाद हमें अंदर जाने दिया। अंदर जाने के बाद भी सिर्फ एक ही बंदे को परमिशन थी अंदर जाने की भी। अंदर गए तो अंदर डॉक्टर ने अच्छे से चेकअप किया, दूर से ही इसका चेकअप करने के लिए। उन्होंने भी पीपी किट पहनी हुई थी, ग्लव्स पहने हुए थे, मास्क पहना हुआ था, सर पे कैप लगाई हुई थी, बहुत मतलब पूरी तरह से कवर किया हुआ था अपने आप को। और जिस चेयर पे हम बैठे थे, मैं बैठी थी उसे लेके बेटे को, उस चेयर के ऊपर भी उन्होंने कपड़ा डाला हुआ था कि जिससे कोई भी पेशेंट अगर बैठता है कुछ वजह से तो वो उसे वॉश कर सकें कपड़े को। तो वहाँ से चेकअप करने के बाद डॉक्टर ने बताया कि इसके पेट में इन्फेक्शन हो गया गर्मी की वजह से इन्फेक्शन। फिर उन्होंने इसको इन्फेक्शन बताया और फिर इसको एक इंजेक्शन लिखा, इंजेक्शन लगवाया इसके हमने, और दवाइयाँ दी इसको डॉक्टर ने। और इंजेक्शन जब लगाया तो डॉक्टर ने बोला था कि इंजेक्शन लगने के बाद वॉमिटिंग बंद हो जाएंगी इसकी, लेकिन लूज मोशन स्टार्ट हो जाएंगे, आपको डरने वाली बात नहीं है। वो पेट के इन्फेक्शन मतलब वॉशरूम के रास्ते से बाहर निकलेगा, लूज मोशन लगेंगे उसके बाद लूज मोशन से। चलिए घर आ गए, घर आने के बाद इतनी गर्मी, मतलब रास्ते में इतनी गर्मी थी, बहुत बुरी हालत थी। घर पे आने के बाद उसको जैसे तैसे दवाई देती उसने फिर से वॉमिटिंग कर दी। उसके बाद उसे सुला दिया, वो सो गया था 2-3 घंटे के लिए, और जब वो सो के उठा तो उसके बाद थोड़ा फ्रेश लग रहा था। उसके बाद उसने पॉटी की, वही लूज मोशन टाइप की थी, और फिर तब से वो थोड़ा ठीक सा बेटर सा फील कर रहा है। तब से वो वॉमिटिंग नहीं की अभी उसने, लेकिन फिर भी वही ना, डर तो रहता ही है। तो इसी वजह से मैं कोई भी ब्लॉग नहीं स्टार्ट कर पाया आज मॉर्निंग से, कुछ भी नहीं। और मेरी तबीयत भी ऐसी ख़राब सी हो गई थी,
क्योंकि बच्चे के साथ में जब रात में जागते हैं तो दिन में तबीयत अपने आप ही गिरी गिरी सी रहती है, कुछ भी करने का मन नहीं करता बिल्कुल भी। तो मैंने सोचा चलो अब 2 मिनट के लिए टाइम मिला था, तो मैंने कहा चलो 2 मिनट बातें कर लेती हूँ आप लोगों से, और बात कर लेती हूँ बातें, और उसके बाद फिर खाना वगैरह बनाना है अब रात का इनका, बच्चों का। ये कहते तहारी बना दो, और उसके लिए सनी के लिए दाल बना देती हूँ, और ये लोग तहारी कह रहे हैं, इनके लिए तहारी बना दूँगी। फिर भी मतलब लॉकडाउन से पहले डॉक्टर की फ़ीस 600 और अब 1000 रुपीज़, हद है बिल्कुल। चलिए कोई नहीं, लेकिन ये है कि बेटा ठीक हो जाएगा, तो ये 1000 रुपीज़ इतने पर दुखेंगे नहीं। कम से कम वो बैठे तो थे यार, डॉक्टर मिल गए टाइम पर, वरना पता नहीं क्या होता। इन्हें भी ऑफिस से भाग कर जल्दी से आना पड़ा, छोड़ छाड़ कर कि बच्चे की तबीयत ख़राब है, पहले वहाँ जाना ज़्यादा ज़रूरी है। आज मैंने कोई भी काम नहीं किया है सच में। आने के बाद, ऑफिस से आने के बाद, मतलब कपड़े जो वॉमिटिंग के हो गए थे ना, वो कपड़े भी बच्चों ने ही मशीन लगाई थी। ऑटोमेटिक मशीन से ये फ़ायदा था कि बच्चों ने ही मशीन लगा दी थी, और आने के बाद इन्होंने कपड़े सारे सुखाने के लिए बाहर डाल दिए थे। वरना मैं सोच रही थी कि कैसे करती काम, समझ में नहीं आ रहा था। तो ऑटोमेटिक मशीन से मुझे तो बहुत फ़ायदा लगा कि चलो मेरा काम आराम से हो गया। बच्चों ने धो दिए कपड़े, लगा दी थी, और इन्होंने आके सुखा दिए थे सारे कपड़े। और आजकल ना गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, बहुत ज़्यादा। तो प्लीज़ अपना और अपने फैमिली का ध्यान रखिए। तो चलिए इसी के साथ इस ब्लॉग का करती हूँ मैं यहीं पर एंड, और मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, ध्यान रखिएगा अपना।